हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार बोर्ड 10th क्लास के लिए जो 2026 में एग्ज़ाम होने वाला है। दोस्तों, उसके लिए हम 2025 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं सोशल साइंस का, यानी सामाजिक विज्ञान का। और यह दोस्तों प्रथम पाली में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों, देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन 2025 में पूछा गया है। इससे हमको यह पता चल जाएगा दोस्तों कि इस तरह का क्वेश्चन हमको पढ़ना है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन निकाल कर पूछा जाता है दोस्तों, वह हमको आइडिया आ जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, देखते हैं कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की गई है। ए, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। बी, योजना आयोग। सी, नीति आयोग। और डी, राष्ट्रीय विकास परिषद। दोस्तों, भारत में जो राष्ट्रीय आय की जो गणना किया जाता है दोस्तों, वह केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा किया जाता है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों, यहाँ पे नीति आयोग है और योजना आयोग है। दोस्तों, योजना आयोग का ही नया नाम नीति आयोग है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया। ए, लेनिन। बी, ट्रॉट्स्की। सी, स्टालिन। और डी, बिस्मार्क। तो बोल्शेविक दल का जो नाम बदलकर साम्यवादी दल दोस्तों क्या है, वो लेनिन ने किया है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों, लेनिन और स्टालिन, बिस्मार्क, ये सब जो दोस्तों थे, यूरोप और इटली के एकीकरण में भूमिका निभाए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था। ए, 1904। बी, 1905। सी, 1907। और डी, 1911। तो बंगाल विभाजन जो हुआ था दोस्तों, इनको 1911 ईस्वी में रद्द किया गया है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों, अगर रद्द किया गया है इतना में, तो विभाजन कब हुआ था तो दोस्तों 1905 ईस्वी में। इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला हरदयाल ने निम्न में से किसकी स्थापना की। ए, होम रूलिंग। बी, गदर पार्टी। सी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। और डी, ब्राह्मण समाज। तो इनका राइट आंसर है दोस्तों गदर पार्टी। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों 1913 ईस्वी में किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कहना दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। ए, मॉन्टेग्यू चेक्सफोर्ड सुधार। बी, एल्बर्ट बिल। सी, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। और डी, नेहरू रिपोर्ट। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 जो दोस्तों जिस नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, वह नाम है मॉन्टेग्यू चेक्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की। ए, मोहम्मद अली जिन्ना। बी, जाकिर हुसैन। सी, नवाब सलीमुल्लाह खान। और डी, मोहम्मद इस्लाइल। तो दोस्तों, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की जो स्थापना की है दोस्तों, नवाब सलीमुल्लाह खान ने किया है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि दक्षिण वियतनाम में वायोदाई की सरकार निम्न में से किसकी समर्थक थी। ए, चीन। बी, स्पेन। सी, फ्रांस। और डी, पुर्तगाल। तो इनका राइट आंसर है दोस्तों फ्रांस। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों, पुर्तगाल से जो एक यात्री आए थे भारत, जिसको कहते हैं दोस्तों भारत की समुद्री मार्ग की खोज की थी, वह कौन थे दोस्तों, तो वास्को डी गामा। कौन दोस्तों, वास्को डी गामा। ये आपको याद रखना है दोस्तों, अच्छा से लिख दें, वास्को डी गामा, ये दोस्तों आया था। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दोस्तों दिया हुआ है, कहता है रूस में कृषि दासता को किसने समाप्त किया। ए, लेनिन। बी, जार अलेक्जेंडर द्वितीय। सी, स्टालिन। और डी, ट्रॉट्स्की। दोस्तों, रूस में जो कृषि दासता को समाप्त किया है दोस्तों, वह
जॉर्ज अलेक्जेंडर द्वितीय थे। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? ए गंगटोक, बी दार्जिलिंग, सी डिब्रूगढ़ और डी कोलकाता। तो विद्युत संयंत्र की जो स्थापना प्रथम बार की गई थी वह दार्जिलिंग में की गई थी दोस्तों, दार्जिलिंग में। इसका ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय जोन में आता है? ए जोन द्वितीय, बी जोन तृतीय, सी जोन चतुर्थ और डी जोन पंचम। तो दोस्तों गुजरात का जो कच्छ है दोस्तों वह जोन पंचम भूकंपीय जोन में आता है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? ए गंगा, बी दामोदर, सी कोसी और डी ब्रह्मपुत्र। तो दोस्तों बंगाल का शोक कहते हैं दामोदर को, और दोस्तों अगर बिहार का पूछ दे तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों बंगाल का पूछ रहा था। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है? ए गोविंद सागर, बी पंत सागर, सी सरदार सरोवर और डी कृष्णा सागर। तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है दोस्तों पंत सागर। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसवन बांध किस नदी पर बना है? ए नील नदी, बी ब्रह्मपुत्र नदी, सी अमेजन नदी और डी गंगा नदी। तो आसवन बांध पूछ रहे हैं दोस्तों, यह नील नदी पर बना है और दोस्तों यह कहाँ पे है? तो अफ्रीका में। कहाँ पे दोस्तों? अफ्रीका में है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कहता है 2011 में जनगणना की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है था? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय और डी चतुर्थ। तो 2011 में जनगणना की दृष्टि से जो है भारत का विश्व में जो स्थान दोस्तों था वह द्वितीय था। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। तो प्रथम कौन था दोस्तों? तो चीन प्रथम स्थान पर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, भारत किस जल दमरू मध्य द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है यानी कि अलग होता है? ए पाक जल दमरू मध्य, बी मलक्का जल डमरू मध्य, सी वेरिंग जल डमरू मध्य और डी हॉर्मुज जल डमरू मध्य। तो दोस्तों भारत जो है दोस्तों यह पाक जल डमरू मध्य से श्रीलंका से अलग होता है दोस्तों। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है? ए खादर, बी बांगर, सी रेगुर और डी इनमें से कोई नहीं। तो गंगा मैदान की जो पुरानी जलोढ़ मृदा है दोस्तों इनको बागर कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगर वही नवीन पूछता तो उसको खादर कहते हैं। जब दोस्तों नवीन पूछता, नवीन यानी नया, तो उसको खादर कहते हैं। रेगुर मृदा को दोस्तों कपासी मृदा कहते हैं, कपासी मृदा भी कहते हैं, काली मृदा भी कहते हैं रेगुर मृदा को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन जर्मन चांसलर था? ए मैजनी, बी हिगेल, सी बिस्मार्क और डी विक्टर एम्यूनियल। तो दोस्तों जर्मन का जो चांसलर था दोस्तों वह बिस्मार्क था। इसका ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नक्सल्स की क्रांति कब हुई थी? ए 1789, बी 1821, सी 1839 और डी 1907। तो नक्सल्स की जो क्रांति हुई थी दोस्तों 1821 में हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक ए हिगेल को, बी कार्ल मार्क्स को, सी सेंट साइमन को और डी मार्टिन लूथर को। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है कार्ल मार्क्स। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कारण दोस्तों निम्नलिखित में से किन्हें केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी? ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी महात्मा गांधी, सी शंकरन नायर और डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो दोस्तों
केसर ए हिंद की जो उपाधि दी गई थी दोस्तों महात्मा गांधी जी को दिए गए थे, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों राष्ट्रगान किसने गाया था, आप कमेंट करो जरूर से जरूर बताइएगा दोस्तों, तो इनका राइट आंसर आप कमेंट कर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, निम्न में से किस आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से हुई थी, ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन और डी खिलाफत आंदोलन। तो आंदोलन कहते हैं किस आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से हुई थी दोस्तों, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन यहाँ पे हैं, तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1922 ईस्वी में दिया गया था और असहयोग आंदोलन दोस्तों 1920 में, यह भी आपको याद रखना है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा का समाचार पत्र था, ए हिंदी, बी बंगला, सी मराठी और डी गुजराती। तो इनका जो राइट आंसर हो दोस्तों कहता है अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा का समाचार पत्र था, इनका राइट आंसर है दोस्तों बंगला भाषा, किसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई, ए 1848, बी 1881, सी 1885 और डी 1920। तो इनका जो राइट आंसर है दोस्तों अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो स्थापना हुए थे दोस्तों वह 1920 में, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है 1920 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, ए 1985, बी 1991, सी 1968 और डी 1990। तो इनका राइट आंसर है 1991 ईस्वी, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, ए राष्ट्रीय राजमार्ग 1, बी राष्ट्रीय राजमार्ग 2, सी राष्ट्रीय राजमार्ग 3 और डी राष्ट्रीय राजमार्ग 4। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग 1 है, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं दोस्तों सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, ए ओडिशा, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान और डी कर्नाटक। दोस्तों सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य जो है दोस्तों यह स्थित है दोस्तों कहाँ पे, तो यह स्थित है राजस्थान में, इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है कि केगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है, कौन सा केगा, ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी केरल और डी उत्तर प्रदेश। तो केगा परमाणु विद्युत संयंत्र जो है दोस्तों कर्नाटक में स्थित है, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कितने तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं, ए 18, बी 20, सी 23 और डी 25। तो दोस्तों इनका राइट आंसर जो है दोस्तों वह है 18, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है, ए जमुना नदी, बी सांगपो नदी, सी यांगत्से नदी और डी मानस नदी। तो ब्रह्मपुत्र जो है तिब्बत में इसको सांगपो नदी से जानते हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों है, कह रहा है दोस्तों कि भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई कौन है, या जहाँ से इसको पहले सबसे पहले तेल शोधक किया गया था कारखाना है दोस्तों वह कहाँ पे बना था, ए बरौनी, बी जामनगर, सी डिब्रूगढ़ और डी मुंबई है। तो सबसे पुराना दोस्तों सबसे पहले तेल मिला था हमको यानी कि भारत को दोस्तों कहाँ पे, तो असम में मिला था और असम के डिब्रूगढ़ में मिला था, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहीं पर इनका कारखाना भी खोल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है कि निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है, ए चाय, बी रबर,
सी गन्ना और डी इनमें से कोई नहीं। तो रोपण पोषण बोल रहा है दोस्तों, रोपते हैं जैसे धान को हम रोपते हैं दोस्तों, इसी तरह तो इनका जो राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, तो इनमें से कोई नहीं। ये दोस्तों चाय छीलते हैं, रबर यह भी दोस्तों वही है, गन्ना को भी क्या करते हैं दोस्तों, इसी तरह इनमें से सभी हैं दोस्तों, सबको हम रोपते हैं। धान भी रहता है, धान को भी रोपते हैं। नेक्स्ट है प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाई जाती है? ए यूरेनियम, बी चूना पत्थर, सी कोयला और डी पेट्रोलियम। तो हमको पूछा है प्राकृतिक गैस, तो दोस्तों यह पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में जीवन यापन का मुख्य स्रोत क्या है? यानी कि बिहार में अगर हम जीना चाहते हैं तो इसका मुख्य स्रोत क्या है, किस चीज़ पर हम निर्भर होकर जी सकते हैं? ए है कृषि, बी है उद्योग, सी है व्यापार और डी है इनमें से सभी। तो बिहार में जीवन यापन का जो मुख्य स्रोत पूछा है दोस्तों, तो कृषि होगा। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, निम्न में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है? ए कृषि, बी संचार, सी गरीबी और डी परिवहन। तो आर्थिक गतिविधि नहीं है गरीब, इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? ए मूल्य का संचय, बी मूल्य का हस्तांतरण, सी विनिमय का माध्यम और डी ए और सी दोनों। तो मुद्रा का जो प्राथमिक कार्य है दोस्तों वह है मूल्य का संचय और दोस्तों विनिमय का माध्यम। इनका ऑप्शन नंबर सी और ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी कि डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है? ए प्राथमिक कृषि साख समिति, बी भूमि विकास बैंक, सी वाणिज्यिक बैंक और डी इनमें से कोई नहीं। तो दीर्घकालीन लंबे समय के लिए जो ऋण प्रदान करते हैं दोस्तों, तो वह कौन करता है? तो वह करता है भूमि विकास बैंक। इनका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि निम्न में से क्या गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? ए वित्त, बी शिक्षा, सी ऊर्जा और डी संचार। यहाँ पर आंसर होना चाहिए संचार। तो गैर आर्थिक हमसे पूछ रहे हैं दोस्तों, तो इनका राइट आंसर है शिक्षा गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। इनका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बीच निम्न में से किसका निर्बाध प्रवाह होता है? ए पूंजी, बी औद्योगिकीकरण, सी श्रम और डी इनमें से सभी। तो वैश्विक के परिणाम स्वरूप जो विभिन्न देशों के बीच जो निर्बाध प्रभाव होता है दोस्तों, वो होता है श्रम, प्रौद्योगिकी और पूंजी तीनों से। इनका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार द्वारा आर्थिक क्रियाओं पर अनावश्यक नियंत्रणों एवं प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? ए निजीकरण, बी विनिवेश और सी उदारीकरण और डी वैश्वीकरण। तो इनका राइट आंसर जो है दोस्तों यह है उदारीकरण। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों यह 1991 ईस्वी में आया था। निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण ये तीनों 1991 ईस्वी में आया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है वस्तु या सेवा का मूल्य या क्षतिपूर्ति राशि 1 करोड़ से अधिक होने पर उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? ए जिला फोरम, बी राज्य आयोग, सी राष्ट्रीय आयोग और डी इनमें से सभी। अगर 1 से अधिक करोड़ यानी कि 1 करोड़ से अधिक का जो उपभोक्ता कर सकते हैं या क्षति होता है दोस्तों, तो इनका शिकायत हम किस जगह कर सकते हैं, यही पूछ रहे हैं दोस्तों। इनका शिकायत हम दोस्तों राष्ट्रीय आयोग में कर सकते हैं। इसका ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों आगे के क्वेश्चन करने से पहले आप लोग से एक विनती है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिले और मॉडल सेट भी मिले 2026 एग्ज़ाम के लिए
तो उम्मीद करता है आप यह कर लीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन है? ए पीत, बी लिग्नाइट, सी एंथ्रासाइट और डी बिटुमिनस। तो सर्वोत्तम कोयले का जो प्रकार दोस्तों वो एंथ्रासाइट है। इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों कोयले के 4 प्रकार होता है, पीत होता है, लिग्नाइट होता है, एंथ्रासाइट होता है और बिटुमिनस होता है। दूसरे स्थान पर दोस्तों बिटुमिनस आता है, तीसरे स्थान पर लिग्नाइट होता है और चौथे पर पीत, यानी सबसे घटिया कोयला पूछे तो पीत होता है। दोस्तों अगर यही पूछ दे सर्वाधिक उपयोग में किए जाने वाले कोयला जो है वह तब दोस्तों बिटुमिनस होगा, क्योंकि बिटुमिनस का अधिक उपयोग होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों है कि कुशेश्वर स्थान अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ए मुरेरा, बी दरभंगा, सी भागलपुर और डी नंदनकानन। तो कुशेश्वर स्थान अभ्यारण्य जो पूछा है दोस्तों यह कहाँ पे है? तो दोस्तों यह दरभंगा में। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि यहाँ से कि दोस्तों बेगूसराय में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? यह क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट कर जरूर से जरूर दीजिएगा कि बेगूसराय में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि समोच्च की जुताई कहाँ की जाती है? ए मैदानी क्षेत्र में, बी तटीय क्षेत्र में, सी पहाड़ी क्षेत्र में और डी इनमें से सभी। तो समोच्च जुताई जो की जाती है दोस्तों यह मैदानी क्षेत्र में की जाती है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय और डी चतुर्थ। तो जोहान्सबर्ग में जो पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था दोस्तों यह द्वितीय था। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगफली किस प्रकार की फसल है? ए रबी, बी खरीफ, सी जायद और डी इनमें से कोई नहीं। तो मूंगफली पूछ रहे हैं दोस्तों, तो यह दोस्तों खरीफ फसल है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। खरीफ में मूंगफली आता है, धान आता है दोस्तों, मक्का आता है और ढेर सारा आता है दोस्तों। रबी में गेहूँ आता है, सरसों आता है, चिकना आता है, ये सब आता है रबी में। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय और डी चतुर्थ। तो दोस्तों सब्जी उत्पादन में जो बिहार का स्थान है चतुर्थ है यानी चौथा। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागमती परियोजना कहाँ स्थित है? ए सीतामढ़ी, बी दरभंगा, सी सारण और डी रोहतास। तो बागमती परियोजना दोस्तों यह कहाँ पे स्थित है? दोस्तों बागमती परियोजना यह सीतामढ़ी में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? दोस्तों यहाँ पे ए में शिवहर, बी में पटना, सी में कैमूर और डी में नालंदा। तो दोस्तों इनका राइट आंसर पटना होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी मुख्यमंत्री और डी मुख्य न्यायाधीश। तो राज्यपाल की नियुक्ति जो करता है दोस्तों यह नियुक्ति जो करता है राष्ट्रपति करता है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किसने किया? ए रामविलास पासवान, बी मुलायम सिंह, सी कांसी राम और डी शरद यादव। तो लोक जनशक्ति पार्टी का जो गठन किया दोस्तों इनका गठन किया है रामविलास पासवान। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थानों के विघटन की स्थिति में कितने समय अंतराल में चुनाव करवाना अनिवार्य है? ए
2 माह, बी 6 माह, सी 1 वर्ष और डी 1 माह। तो दोस्तों इनका राइट आंसर जो है 6 माह है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है किस राज्य को काटकर मेघालय राज्य का गठन किया गया? ए त्रिपुरा, बी असम, सी नागालैंड और डी अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है किस राज्य को काटकर मेघालय राज्य का गठन किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों असम को काटकर मेघालय का गठन किया गया। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ए सरपंच, बी जिला मजिस्ट्रेट, सी न्यायमित्र और डी मुखिया। तो दोस्तों ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है दोस्तों वह सरपंच होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? ए ग्रेट ब्रिटेन, बी फ्रांस, सी चीन और डी इनमें से सभी। एकात्मक पूछना है दोस्तों, तो एकात्मक शासन व्यवस्था इनमें से कहाँ पे है दोस्तों? तो इनका राइट आंसर ग्रेट ब्रिटेन होगा। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों अपना भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यह भी आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, निम्न में से कौन दबाव समूह नहीं है? ए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, बी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और डी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। तो दबाव समूह इनमें से कौन नहीं है यही पूछना है दोस्तों। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है दोस्तों यह दबाव समूह नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों है कि बिरजू जनता दल किस राज्य से संबंधित हैं? ए बिहार, बी झारखंड, सी उड़ीसा और डी छत्तीसगढ़। तो बिरजू जनता दल जो पूछ रहे हैं दोस्तों ये संबंधित हैं उड़ीसा से। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है कि सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? ए प्राथमिक क्षेत्र, बी द्वितीयक क्षेत्र, सी तृतीय क्षेत्र और डी इनमें से कोई नहीं। तो सकल घरेलू उत्पाद में है दोस्तों किसका योगदान सर्वाधिक है? दोस्तों इनका राइट जो आंसर है दोस्तों वो है तृतीय क्षेत्र का। इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों है, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले दोस्तों द्वितीय क्षेत्र में दोस्तों क्या सब आता है, प्रथम क्षेत्र में क्या सब आता है वो बता दें। तो प्रथम क्षेत्र में दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं इसको। इनमें आता है मछली पालन, क्या दोस्तों मछली पालन, उसके बाद बकरी पालन, उसके बाद मुर्गी पालन, ये सब आता है। कृषि ये सब दोस्तों प्रथम में आता है। दूसरा में आता है दोस्तों औद्योगिक क्षेत्र जो जितने भी होते हैं दोस्तों वो आता है। और तृतीय क्षेत्र में ऐसी को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं तृतीय क्षेत्र को। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि निम्न में से किसका त्रिस्तरीय ढांचा है? ए सहकारी साख समिति, बी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, सी पंचायती राज और डी इनमें से सभी। इनका राइट आंसर दोस्तों इनमें से सभी। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि निम्नलिखित में किस में मूल्यह्रास का मान शामिल नहीं है? ए जीडीपी, बी जीएनपी, सी एनएनपी और डी इनमें से सभी। तो मूल्यह्रास का मान शामिल नहीं है दोस्तों, इनमें से वह क्या होगा यही पूछ रहे हैं। तो दोस्तों इनका राइट आंसर जीडीपी है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, भारतीय आर्थिक सुधारों में किसे शामिल किया गया है? ए उदारीकरण, बी निजीकरण, सी वैश्वीकरण और डी इनमें से सभी। तो भारतीय आर्थिक सुधारों में जो शामिल किया गया है दोस्तों इनमें सभी को शामिल किया गया है। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण 1991 ईस्वी में इन सभी को शामिल किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि कह रहा है पूंजी का पारिश्रमिक क्या है? ए लगान, बी मजदूरी, सी ब्याज और डी
मिश्रित आय। तो पूंजी का जो पारिश्रमिक है दोस्तों, वह है दोस्तों ब्याज। इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। जैसे हम दोस्तों कोई चीज़ बेचते हैं तो हम लाभ के लिए ही बेचते हैं, उस पर जो ब्याज मिलता है, जैसे आप लोग गाँव से हम देखते होंगे कि ब्याज पर पैसा लगाते हैं, 5 रुपया 100 रुपया देते हैं 5 टका सैकड़ा पे, यानी कि 100 का 5 टका एक्स्ट्रा मिलता है, वही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किस संपत्ति की तरलता सबसे कम है? ए मुद्रा, बी बॉन्ड, सी अचल संपत्ति और डी बैंक जमा। तो कहता है संपत्ति की तरलता सबसे कम है, इनमें से वह कौन सा है दोस्तों? तो है अचल संपत्ति, जो चलता नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुई? ए 1988, बी 1989, सी 1990 और डी 1991। तो जवाहर रोजगार योजना जो शुरू है दोस्तों 1989 में शुरू हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि निम्न में से किसका गठन आर्थिक नियोजन में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए या के लक्ष्य से हुआ था? ए योजना आयोग, बी राष्ट्रीय विकास परिषद, सी नाबार्ड और डी मुद्रा बाजार। तो इनका जो राइट आंसर है दोस्तों, राइट आंसर राष्ट्रीय विकास परिषद है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस की प्रधान सड़कों की योजना किसने बनाई थी? ए बेराल हार्समान, बी एवेनेजर हार्वर्ड, सी ले कार्बूसियर और डी सैमुअल क्रॉम्पटन। तो दोस्तों इनका राइट जो आंसर हो दोस्तों, राइट आंसर होगा बेरॉन हार्समान। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और वीडियो का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों करते हैं कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की? ए गांधीनगर, बी अहमदाबाद, सी सूरत और डी बड़ौदा। तो दोस्तों बड़ौदा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, अहमदाबाद होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाने से पहले अगर आप दोस्तों इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। यह क्वेश्चन आपको कैसा लगा, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसी तरह के मॉडल सेट या प्रैक्टिस सेट लेने के लिए हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों कल के वीडियो में फिर से। तब तक आप लोग अपने लक्ष्य के पीछे भागते रहें और अपनी तैयारी बेहतरीन करें। जय हिंद, जय भारत।